ठीक है, लेकिन वैसे कब आप ये कह रहे हैं मिडीवल इश्यूज हैं, लेकिन याचिकाओं में ये भी कहा गया कि एक तरीके से आक्रांताओं के जो कब्जे हैं ये उन्हें मान्यता देता है और इसीलिए इसे राजनीतिक मंशा से बनाया गया था। ये हिंदू आस्था पर चोट करता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं माजरत चाहता हूं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई। दोबारा क्वेश्चन, आपका सवाल रिपीट करिए प्लीज। मैं कह रही हूँ याचिकाकर्ताओं ने, आप मुझे सुन पा रहे हैं इसको? हाँ, आप सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, अब साफ आ रही है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा ये जो एक्ट है दरअसल ये आक्रांताओं के जो अवैध कब्जे थे उन्हें मान्यता देता है, ये हिंदू आस्था पर चोट करता है, ये राजनीतिक मंशा से प्रेरित है। इन 3 लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट पर आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं, ठीक है, वो लोग जो कहते हैं वो जो गलत कह रहे हैं। मैंने स्वामी विवेकानंदा को कोट किया उड़ीसा की एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में, उसके बारे में उनकी क्या राय है? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट और जैन के जो मोनास्ट्रीज और मंदिर थे उसका क्या करेंगे फिर आप? क्या उसको चेंज नहीं किया गया है? आप कहाँ पर एक लाइन डालेंगे, कहाँ पर ये ख़त्म होगा, ये बताइए। यही तो हम कह रहे हैं। अगर आप इस देश का तो कोई रिलीजन नहीं है, ये देश सब रिलीजन को मानता है, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, और जो नहीं मानता उनको भी मानता है। हर धर्म को सर्वधर्म समभाव की बात करता है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ वैसी साहब, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम सुब्रमण्यम स्वामी साहब का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता इस एक्ट को स्क्रैप किया जाए। उन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत की थी एंड ही कॉल्स यू हिज फ्रेंड, तो वो आपको दोस्त बुलाते हैं। उन्होंने ये कहा मैं इस कानून को रद्द कराने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं जब गया हूँ कोर्ट तो मैंने ये कहा है कि आप अयोध्या, मथुरा और काशी को छोड़ दीजिए, उसके बाद और किसी रिलीजियस प्लेस पर हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये जो उनकी मांग है, ये जो उनका प्रपोजल है, वो जो ये कह रहे हैं कि अयोध्या दे दिया गया है, मथुरा और काशी और मिल जाए, उसके बाद हिंदू जो हैं वो और किसी रिलीजियस प्लेस पर क्लेम नहीं करेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, काशी के बारे में तो प्रधानमंत्री ने तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर खुद उसको मॉडर्न रिनोवेशन किया, और जब रिनोवेशन हो रहा था तो मुस्लिम पक्ष से एक प्रॉपर्टी एक्सचेंज की गई है। तो आप प्रॉपर्टी किससे एक्सचेंज करते हैं? किराएदार से एक्सचेंज करते हैं या मालिक के मकान से एक्सचेंज करते हैं? रहा सवाल मथुरा का, तो 1960s में मथुरा में मुसलमानों से एक एग्रीमेंट हुआ और उसमें कई चीज़ें उस एग्रीमेंट के तहत मंजूर हुई। उसके बाद वहाँ पर एक बेहतरीन आलीशान मंदिर भी बन गई। मेरा बोलना यह है कि क्या सिर्फ आप इन 2 मुद्दों की क्यों बात कर रहे हैं? फिर जैन मंदिर का क्या होगा? बौद्ध के बुद्धिज्म के मोनास्ट्रीज का, उनके प्लेस ऑफ वर्शिप का क्या होगा? इसीलिए 91 के एक्ट का स्पिरिट यही था कि 15 अगस्त 1947 को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट को छोड़कर तमाम प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप को उसका वही मौक़िफ़ रखा जाएगा, और यही इसको मानना पड़ेगा। वरना अगर आप लेकर जाएंगे तो फिर आप तैयार हो जाइए। जो 1980s और अर्ली 90s में जो भारत में जो तूफान खड़ा हो गया था नफरत का, जो दीवारें उठ चुकी थी, तो फिर क्या आप दोबारा उसी दौर को वापस लेकर लाना चाहते हैं? लेकिन असदुद्दीन स्वामी की दलील ये है, उनका तर्क ये है कि अयोध्या हो, मथुरा हो या फिर काशी हो, ये 3 ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं हिंदूज के जिन्हें कहीं और रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। न्यूज के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कहा था कि अगर ये 3 प्लेसेस के लिए मुस्लिम, और वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को इस दिशा में काम भी करना चाहिए, इन मामलों को रिजॉल्व कराने में। उन्होंने कहा अगर इन 3 प्लेसेस को लेकर सहमति बन जाती है तो सुब्रमण्यम स्वामी, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, मुस्लिमों की तरफ से
केस लड़ेंगे अगर कोई भी अगर एक और क्लेम आता है हिंदू पक्ष द्वारा। आप इस तरह के प्रपोजल के लिए ओपन है? क्योंकि आप खुद इस मामले को सुलझाने की बात कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आगे बढ़े। देखिए, मैं मस्जिद जो होती है ना, ज्ञानवापी मस्जिद, और जो मथुरा की ईदगाह है वो असदुद्दीन ओवैसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और कोई इसके ऊपर बातचीत तो करिए, सौदा तो छोड़िए, बातचीत भी नहीं कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब के वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, उनके फेसबुक के ऊपर, वो तो एक लंबी लिस्ट लेकर बैठे हैं। आप किसी आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के वेबसाइट पर जाइए, उनके पास तो 50,000 की लिस्ट है। और मैडम, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तो इसी तरह से बात की गई थी कि मुसलमान अब खामोश हो जाएं, अब दोबारा हम कोई मसले को नहीं उठाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल, ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। ये आर्गुमेंट आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर आप जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान को आप तकलीफ देंगे, नहीं, कल कोई जैन भी उठेगा, कल कोई बौद्ध समाज के भी उठेगा, तो फिर आप कहां खत्म करेंगे इन चीजों को? नहीं, लेकिन ओवैसी साहब, दलील ये नहीं है कि मुसलमान को कष्ट देना है। यहाँ पर हिंदू आस्था की दलील दी जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मथुरा और काशी, अयोध्या, जाहिर तौर पर अयोध्या का फैसला कोर्ट कर चुका है, तो इसमें मैं अयोध्या का जिक्र बार बार नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो 3 प्लेसेस हैं ये हिंदू आस्था के केंद्र में है और इन्हें कहीं और नहीं बनाया जा सकता। ये साइट स्पेसिफिक है। सवाल देखिए, समझ गया मैं। क्या किसी की आस्था मेरी आस्था से बढ़ के है? क्या बात है ये? क्या आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के है? क्या मेरी आस्था आपकी आस्था से कम है? क्या आप ऊपर के सिटीजन है, मैं नीचे का सिटीजन हूं? क्या आप खुदा के मुंह से निकले और क्या मैं पैर से निकला? क्या इसीलिए आपकी आस्था बड़ी है? क्या भारत में संविधान है और ये देश आस्था से नहीं चलता, ये देश कानून से, रूल ऑफ लॉ से चलता है। आप आस्था की बात कहां से ला रहे हैं? आज तक जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के ऊपर, आस्था के ऊपर था जजमेंट वो। और जो क्रिमिनल केस आया, सारी दुनिया के सामने अडवाणी की लीडरशिप में मस्जिद को तोड़ा गया, किसी को भी सजा नहीं हुई उसमें, एक आदमी को भी सजा नहीं हुई उसमें। ना तो आपकी आस्था छोटी है, ना मेरी आस्था बड़ी है। आपकी आस्था सर्वोपरि है, मेरी आस्था भी सर्वोपरि है, और वो हम दोनों का ही पर्सनल डोमेन है, हम दोनों का ही जो निजी स्पेस है उसे डोमिनेट करती है। एक तो मैं ये यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट कर दूं, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर आस्था और उसकी प्रैक्टिस की गारंटी देता है, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ, जब एक सेक्शन ये सोचने लगता है कि ये एक्ट जो है दरअसल ये तो मुस्लिम अपीजमेंट था, या तो आप इस कंसर्न को एड्रेस करेंगे ओवैसी साहब, या तो आप इसे, जाहिर तौर पर मथुरा और काशी आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मुस्लिमों के लीडर के तौर पर आप इस देश में जब आप ये कहते हैं कि आप इंडिया को आगे लेके जाना चाहते हैं और मिडिवल इश्यूज को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो उसमें आप जैसे लीडर्स की एक भूमिका है ओवैसी साहब, और आप उससे इनकार नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी मस्जिदों को किसी की आस्था के लिए कुर्बान करूं, तो वो हरगिज़ कोई भी एक गयूर भारत का मुसलमान तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये आस्था के ऊपर देश नहीं चल सकता। वो जो क़ानून बनाया गया है वो मुस्लिम अपीसमेंट के ऊपर नहीं बनाया गया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने नॉन रिट्रोग्रेशन को भारत के सेकुलरिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया, तो इसमें मुस्लिम अपीसमेंट कहाँ है? कहे का मुस्लिम अपीसमेंट है? आपने सारी दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट को वादा करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, वो क्या था बताइए? ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।